योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, संजय निषाद की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे उलट उनकी नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। वजह कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का जो है गाजीपुर में जो कमलेश बिंद का एनकाउंटर हुआ था उस पर दिया गया बयान है। आपको बता दें कि संजय निषाद जो है जौनपुर के दूल्हा हत्याकांड के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं, उससे नाराज हैं। दूसरे गाजीपुर का जो विनीत राय हत्याकांड हुआ था उसमें आरोपी कमलेश बिंद का जो इनकाउंटर हुआ था उससे वो भड़के हुए थे। उन्होंने एसआईटी जांच की भी मांग की थी। इसके बाद उन्होंने आई इंडिया से खास बातचीत में जो है सवालों के जवाब दिए थे और यह बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके इस मामले की शिकायत भी करेंगे, जिसके बाद वो 6 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे। लेकिन एक फोटो ने सब कुछ बयां कर दिया था, हाथों में गुलदस्ता था, जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्होंने दी थी। इसके बाद जो है लेकिन जो चेहरे थे वो सब कुछ बयां कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो कौन सा बयान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया था, क्यों अभी भी नाराज हैं संजय निषाद और उनकी नाराजगी और तल्खी बढ़ती जा रही है, बात करेंगे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात की संजय निषाद ने। माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जो उन्होंने मांगे उठाई थी उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन मांगों को जो है पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अचानक से उनकी नाराजगी फिर बढ़ गई है और इस बीच जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनके बयान ने आग में घी डालने का काम किया। तो कौन सा वो बयान है जिससे उनकी नाराजगी बढ़ गई है? देखिए प्रांशु, आपको भी पता है कि संजय निषाद सरकार का ही अंग है, यानी निषाद पार्टी के मुखिया हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन योगी सरकार के सहयोगी दल हैं। लेकिन ऐसे में संजय निषाद द्वारा जिस तरीके का सवाल खड़ा किया गया, सबसे पहला सवाल उन्होंने सीतापुर आकर हमसे बातचीत करके ही खड़ा किया था कमलेश बिंद के इनकाउंटर को लेकर, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था इनकाउंटर करना पुलिस का काम नहीं है, न्यायालय सजा दे। आलम यह है कि योगी राज की जो पुलिस है वो किस तरीके से इनकाउंटर कर रही, तमाम ऐसे सवाल उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को हल्कान कर दिया था। यानी सरकार ऐसे बयान से कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, उनके सहयोगी दल के मुख्य जो नेता हैं वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार को ये अच्छा कहाँ लग सकता है भला। लेकिन जो सवाल संजय निषाद ने उठाए थे, जो उन्होंने कहा था, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई, संजय निषाद निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी समाज के कमलेश बिंद हैं, तो उनको लग रहा है कि उनकी तो जो जमीन है राजनीतिक, वो कहीं ना कहीं खिसक रही है, तो ऐसे में उनका बोलना लाजमी था। तो वो उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने जाते और मिलते उनसे कहते और उधर से कोई बयान आता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन उन्होंने ये पहला बयान उन्होंने हम ही को सीतापुर आकर दिया था। इसके बाद ये खबर काफ़ी दूर तक गई और दूर तक जाने के बाद जो है ये मामला आपने देखा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए संजय निषाद पहुंचे तो कई दिनों बाद उनका जो प्रेस नोट आया उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देने गए थे। आज के सोशल मीडिया के युग में क्या कोई 3-4 दिन बाद बधाई देने जाता हो जन्मदिन की, ये किसी को पच नहीं रहा था। उसके बाद गुलदस्ता उनके हाथों में था, मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता थमा रहे थे और खुद साथ में खड़े थे, लेकिन भाव दोनों तरफ से अच्छे नहीं दिख रहे थे, कोई खुशी का भाव नहीं दिख रहा था। बहरहाल उस प्रेस नोट में ये भी था, एसआईटी जांच की उन्होंने मांग की है इनकाउंटर को लेकर, और फिर वही सवाल उन्होंने उठाए कमलेश बिंद के इनकाउंटर को लेकर। ये इनकाउंटर नहीं, पुलिस ने हत्या की, पुलिस ने जाति की, और जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कर रही है, सरकार को हराने का काम कर रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जो वाराणसी है उसके आसपास, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके के आसपास की जो सीटें हैं वो लोकसभा में हार गई जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल। उसका कारण उन्होंने, उसका ठीकरा उन्होंने नौकरशाही पर फोड़ दिया। तो ये बात सच है, 100 के लगभग सीटें हैं पूर्वांचल की, जहां पर जो बिंद निषाद, ये जो इनका जो प्रभाव माना जाता है, और वहाँ के लिए निषाद समाज पार्टी के मुखिया
संजय निषाद अब चिंता में डूबे हुए हैं कि क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जौनपुर वो इलाका है पूर्वांचल का जहां बड़े पैमाने पर निषाद मल्लाह रहते हैं, वो चाहे गोरखपुर हो, जौनपुर हो, आसपास के इलाके में। और वहां पर आज़ाद बिंद जो दूल्हा था जिसकी बारात जा रही थी, बारात में जिस तरीके से गोलियों से भूनकर उसकी हत्या 1 मई को कर दी जाती है। 1 मई को दूल्हा हत्याकांड मामले का ये पहलू निकलता है कि जो मुख्य आरोपी है वो राजभर समाज का होता है और उस पर दूल्हे की जो बहन है वो सीधा आरोप लगाती हैं कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल जो है उसके मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका संरक्षण है, वो पकड़ा नहीं जा रहा है। वो तो नहीं पकड़ा गया। सेकेंड जो मैन था उसे गोली मार दी गई, यानी वो भी मुठभेड़ में मारा गया। तो ये उनका सवाल है कि सेकेंड जो सह आरोपी होता है उसको मारा जा रहा है और जो मुख्य आरोपी उसको बचाया जा रहा है, जबकि वो बिंद समाज से आता है। तो अब वो बिंद समाज को क्या बताएंगे? समाज के लिए वो खड़े हैं, समाज उनके साथ हैं, लेकिन क्या मुंह लेके जाएंगे कि सरकार में मंत्री हैं और वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। वहाँ लंबे समय से उनका आंदोलन चल रहा है, जो बहन है वो मांग कर रही, पढ़ाई उसकी छूटी हुई कह रही, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। कहाँ कहाँ उसने प्रदर्शन किया, किसी ने कुछ नहीं सुना, उसका ये कहना है। आक्रोशित है इस व्यवस्था को लेकर। वो कहती है अपनी गुहार हम लगाना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जा करके, तो उसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उसे रोक दिया जा रहा पुलिस के द्वारा। तो इसको लेकर वो विचलित हैं, परेशान हैं। और दूसरा 1 मई को ये जो कांड हुआ और अभी तक उसमें न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर आसपास के इलाके में बिंद समाज, जो कि उन्हीं समाज से आते हैं, संजय निषाद के समाज से ही, वो आक्रोशित हैं, नाराज हैं। तो एक तो घटना ये थी। अब दूसरी घटना हो जाती है विनीत राय हत्याकांड। ये जो विनीत राय हत्याकांड है गाजीपुर का चर्चित मामला है। इसमें भी मुख्य आरोपी दूसरे समाज का होता है, सह आरोपी जो है वो कमलेश बिंद होता है। पुलिस उसे मुठभेड़ में मार गिराने का दावा करती, इनामिया होता है। पुलिस पहले 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करती और लोगों और आरोपियों पर भी 1-1 लाख का इनाम घोषित करती। धीरे धीरे पहले 50,000, 25,000, 50,000 फिर बढ़ाकर 1 लाख कर देती है। और उसके बाद कमलेश बिंद को लेकर परिजन जिस तरीके से जब पोस्टमार्टम होकर के बॉडी जा रही होती है, तो उस दौरान भयंकर वहाँ पर बवाल होता है। पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है, पथराव होता है, मारपीट होती है। कुल मिलाकर के उसके बाद पुलिस जो है कमलेश बिंद के भाई समेत 6-7 लोगों को नामजद करते हुए 30 से 40 को अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर देती है, बलवा करने का, बवाल करने का। तो ऐसे में परिजन बार बार ये कह रहे थे कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये पकड़ के लाया गया और पुलिस ने मार दिया। तो मजबूरन लगा कि अब तो अति हो गई। अब 1 मई वाले में न्याय नहीं मिला जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में, और गाजीपुर में 29 मई को ये विनीत राय हत्याकांड होता है। और इसके बाद कमलेश बिंद का इनकाउंटर 3 जून को हो जाता है। तो ये जो है 4 जून को प्रदर्शन और बवाल, और उसके बाद जब ये सीतापुर पहुंचते हैं निषाद समाज के 1 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण समारोह उसमें कार्यक्रम में, वहां पर ये खुलकर सरकार पर हमलावर हो जाते हैं संजय निषाद जो मंत्री हैं, और वहां पर बयान देते हैं। बयान के बाद फिर ये मुख्यमंत्री से जैसा बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे, बताएंगे, SIT जांच की मांग करेंगे, पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, उनका तमाम मांगे होती हैं, और कुछ अधिकारी उन्हें हराने में लगे हुए हैं, इस तरीके के बयान आते हैं। समाजवादी पार्टी भी आग में घी डालने का काम करती है इस मामले को लेकर। चाहे सांसद बीरेंद्र सिंह हो, उनका कहना है कि PDA के लोगों को कमर के ऊपर मारा जा रहा है, यानी उनकी हत्या हो जा रही है या मर जा रहे हैं, और कमर के नीचे जो है PDA के अलावा लोगों को उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, पक्षपात इनकाउंटर में हो रहा है, ये आरोप लगाकर वो और हमन कर देते हैं। फिर इसी मामले में बयान आने शुरू होते हैं, वो डिम्पल यादव हों या अफजाल अंसारी हों जो सांसद हैं, वो भी पहुंचते हैं वहाँ, वो भी बयान दे देते हैं। अब ऐसे में इस बीच ये सब चलता रहता है, विपक्ष का मामला है, इसको खारिज भी करते हैं। संजय निषाद कहते हैं कि ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनके क्या मामला, लेकिन वो उनको खुद लग रहा है ये गलत है, पुलिस का काम ये नहीं इनकाउंटर करना, ये न्याय देना और ये काम है फांसी देना, ये न्यायालय का काम है।
आलम यह हो गया कि पुलिस न्यायालय के गेट तक पहुंचती है और वहां से लोगों को उठा ले जाती है और ऐसा कर देती। इस तरीके के आरोप एक मंत्री लगा रहा है, सीधे सीधे पूरे सरकार की व्यवस्था को जो विपक्ष आरोप लगाता रहा उसको वो सामने ला रहे हैं। खैर, ये चल रहा था। इसी बीच चूंकि विनीत राय हत्याकांड मामले में जो उनके पिता हैं वो भी सरकार से खुश नहीं हैं। उनका आरोप है कि ये एक ऐसा गैंग जो रंगदारी वसूलने के चक्कर में ऐसा कर रहा और बड़े लंबे समय से कर रहा। कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये चल रहा था। अब इसमें कूद गए सूर्य प्रताप शाही। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम मंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। चूंकि मामला विनीत राय से जुड़ा हुआ है तो सुजातीय कहीं ना कहीं हो गए। तो ऐसे में सूर्य प्रताप शाही का जो बयान आया वो बयान मैं सुना देता हूं। सूर्य प्रताप शाही ने भी बयान देते हुए कहा कि संजय निषाद को स्पष्ट जवाब दिया उन्होंने और कहा कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक विचारों से नहीं बल्कि तथ्यों और कानूनी प्रक्रियाओं से चलती है। ये उन्होंने कहा यूपी पुलिस केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो समाज में भय और आतंक का पर्याय बना रहे हैं। ये कह दिया उन्होंने और कहा एनडीए में मतभेद दोनों नेताओं के परस्पर। अब सोचिए जरा, ये जब बातें आई तो सवाल फिर मीडिया ने उनसे कहा कि एनडीए में मतभेद हैं। मीडिया ने कहेगी भी, एक मंत्री ये कह रहे हैं, एक मंत्री वो कह रहे हैं। तो जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो फिर एक बार संजय निषाद हमलावर हो गए और संजय निषाद का हमला थमा नहीं। ये आलम है मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद का। तो संजय निषाद ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि इनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के परिवार का वो समर्थन करते हैं, शुरू से कहते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से उनके समाज का वोट बैंक प्रभावित हो रहा है और वे अपने समाज के साथ खड़े। अब उन्हें चिंता सता रही है वोट बैंक की जो प्रभावित हो रहा है। ये कई सीटों पर उनका प्रभाव है और वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अक्सर कार्यक्रम कराते रहते हैं समाज के बीच में जाकर। लेकिन अब उनके अंदर विचलन है कि ये आखिर कैसे न्याय मिलेगा। और पुलिस उन्हीं के समाज के लोगों को, एक तरफ जो मारे जा रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ इनकाउंटर में मार गिराने का दावा हो रहा। दोनों जगह मुख्य आरोपियों के साथ वो व्यवहार नहीं हो रहा और दूसरे उन्हीं की सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान आ रहा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी वो संतुष्ट नजर नहीं आए। तो जाहिर सी बात है कि संजय निषाद का ये बयान अब दूर तक जाएगा और इसके मायने निकाले जाएंगे। 2027 में चुनाव है तो आप समझ लीजिए ये सब कुछ अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं संकेत अच्छे नहीं दे रहा है, चूँकि ये भी केंद्र में चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बहुत ही खास माने जाते हैं। और ऐसे में लगातार वो सरकार पर हमलावर हैं, उनकी व्यवस्था पर हमलावर हैं, जो बहुत बड़ी आगे चलकर एक संकेत दे रहा है। और फिलहाल ये रार कहाँ तक जाएगी, किस मोड़ तक जाएगी, कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये लोग आकलन करना शुरू कर दिए हैं। चूंकि 2027 चुनाव धीरे धीरे अब करीब आता जा रहा है तो ये बड़ा मामला उत्तर प्रदेश का बन चुका है। अब ये कहाँ तक जाएगा और कहाँ खत्म होगा ये देखना लाजमी है। बिल्कुल। तो देखिए, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश बिंद का एनकाउंटर हो, उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे और यहां तक कह दिया था कि फैसला करना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जो है इस पूरे मामले की SIT जांच की मांग उठाई थी। और दूसरा जो पहले हुआ था 1 मई को दूल्हा हत्याकांड, उसमें जो है हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी उनसे मुलाकात की थी। इस बीच ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है और आश्वासन मिला है, संजय निषाद की नाराजगी थोड़ी दूर होगी। लेकिन उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान आया और इसके बाद उनकी नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। और वजह सबसे बड़ी वही है कि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं निषाद और बिंद समाज की जो सियासी जमीन है वो अगर खिसक गई तो बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को भी। तो फिलहाल योगी सरकार
सरकार के 2 मंत्री, 2 वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और सूर्य प्रताप शाही दोनों एक सरकार के जो पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और एक पुलिस के एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। तो आप देखना होगा इन दोनों मंत्रियों के बीच जो रार है, सरकार के बीच रार छिड़ी हुई है, वो अब कहां तक थमती है और इससे भारतीय जनता पार्टी को जो डैमेज कंट्रोल होगा वो कैसे इसे पूरा करेगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।